हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल चेक लाइफ फॉर एशियंस। और ये वीडियो में आने में कुछ थोड़ा टाइम लग गया कि मैं कुछ मसरूफियत चल रही थी। मैं आपसे कुछ दिनों में शेयर भी करूंगी कि मैं कहाँ बिजी थी और अभी भी हूँ, तो ये मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है और इसमें आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि आपने अपनी स्टूडेंट वीज़ा की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। ये एक बहुत स्ट्रेसफुल कह लें, डिफ़िकल्ट कह लें, टास्क इसलिए भी है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब हो जाएगी, आप सारी प्रिपरेशन कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ख़ासतौर पे एशियन कंट्रीज़ में जब चेक रिपब्लिक एम्बेसी में आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है तो उसमें सुनने में बहुत आ रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। और अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो आपको पता है कि आपका जो सारा प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक डिफ़िकल्ट स्टेप ज़रूर है। तो इसलिए आज मैं आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी और आपको मैं इसमें यहाँ पे आपको बताऊंगी कि चेक आपने ये अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और इसके लिए सारा ये बुकिंग सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, टाइमिंग इतनी, इसमें ये सारी टाइमिंग और इसका क्या फॉर्मेट है, ये इनको कितना इम्पोर्टेंट है और आपने ये सब कैसे फॉलो करना है। और इन पे मैं टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आपके जो भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछें तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी और गाइड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो चेक रिपब्लिक की स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट सिक्योर करना मुश्किल क्यों है, वो इसलिए है कि बहुत ज़्यादा जिस तरह से लोगों को पता चल रहा है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और बहुत से बच्चों को एडमिशन मिल भी रहा है और उसके बाद हर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है। और इसमें आप कह लें एजेंट का या किसी का कोई कमाल नहीं है, कोई आपको लेके नहीं दे सकता, आप खुद ले सकते हैं। बस उसमें यह है कि एम्बेसी इन द लास्ट डे ऑफ द मंथ पे कुछ स्लॉट्स रखती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। तो बस ये है कि आपने उसमें वो लेना एक मुश्किल काम है और एक प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपकी ईमेल होनी चाहिए तो ही आपको मिलेगी, ताकि आप कंसीडर होंगे सिस्टम में, ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो ये सब चीज़ें इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है और ये पीक एडमिशन का टाइम भी होता है। बल्क में स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं और किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, काफ़ी लोगों को रिप्लाई ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें, और कुछ लोग फॉर्मेट ही फॉलो नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें इस वजह से सिक्योर करना मुश्किल है और इसीलिए आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस या बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जो वीज़ा अपॉइंटमेंट के रूल्स हैं या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो चेंज होती रहती है। तो आपने जो एम्बेसी वेबसाइट है वो लाजमी चेक करते रहना है, उसमें फुल डिटेल में पढ़ते रहना है कि एम्बेसी की ओपनिंग टाइमिंग्स क्या हैं, उनकी ईमेल के डेट्स क्या हैं, वहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं। और उनका अगर कोई रूल चेंज हुआ है, उससे रिलेटेड कोई न्यू रूल आया है तो वो भी वहाँ पे मेंशन होता है। तो आपने प्लीज़ उसको चेक करते रहना है, इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है और आपने उसको अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना है। तो इसलिए आपने एम्बेसी की वेबसाइट को लाजमी चेक करना है और उसको थोरली रीड करना है। पहले मैं बात करती हूँ कि बुकिंग सिस्टम की आपने अपॉइंटमेंट बुक कैसे करनी है। एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है, लाइक पाकिस्तान में जैसे है ईमेल करके आप अपॉइंटमेंट सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट सिक्योर करनी होती है। तो ये है कि सबसे पहले आपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग अपनी चेक एम्बेसी की वेबसाइट चेक कर लेनी है, सारी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, उनका क्या प्रोसीजर है और आप वहाँ से कैसे अपॉइंटमेंट को सिक्योर करेंगे। आपने वेबसाइट पे जाना है, उनकी सारी इंस्ट्रक्शन रीड करनी है। फॉर पाकिस्तान आपने ऑनलाइन ईमेल करके अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो ये एक है मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने इनकी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना है और उस पर देखते रहना है एम्बेसी किन दिन ऑफ है और वो अपॉइंटमेंट्स के लिए कौन सी डेट्स दे रही है कि हर मंथ के एंड की कुछ डेट्स आती हैं, तो आपने वो देख लेना क्या डेट है और उसमें वो टाइम भी मेंशन करते हैं कि लाइक 12 बजे से शाम 5 बजे तक आपने इस दौरान आप ईमेल कर सकते हैं। तो उसी दौरान ही करनी होती है और उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट भी बताया जाता है। अब इसमें एक बात आ जाती है कि हर कंट्री ने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, ठीक है, और वो आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे ही मिलेगा। और इसमें जो एम्बेसी की जो टाइम और डेट मेंशन है और फॉर्मेट मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। सिंपल मैंने भी ऐसे ही किया था, उसी टाइम उसी डेट के अकॉर्डिंग किया था और फॉर्मेट जो वेबसाइट पे मेंशन था वो ही फॉलो किया था। और मैं आपके साथ यहाँ भी शेयर कर दूंगी, लिंक भी शेयर कर दूंगी पाकिस्तान वेबसाइट का। बाकी आप अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग
वहाँ पे देख लीजिएगा। और बाकी ये कि टाइम और डेट इसमें बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपने ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख लेने हैं कि आपने एम्बेसी वेबसाइट रेगुलरली चेक करते जाना है, उस पर जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उनको देख लेना है। और ईमेल का जो फॉर्मेट है उसको देख लेना है, जो डेट और टाइम मेंशन है उसको देख लेना है, और उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके पहले से रेडी कर लेने हैं कि आपने उसमें क्या क्या अटैच करना होता है, ये मेंशन होता है। वो आपने पहले से करके अपने लैपटॉप में, जिसमें भी आप कर रहे हैं यूज़ कंप्यूटर पे, उसमें अपलोड करके अपनी फाइल रेडी रखनी है। और इसमें कॉमन मिस्टेक्स आ जाती है कि बच्चे कहते हैं कि हमारा एडमिशन हो गया लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, इंस्ट्रक्शन क्योंकि उन्होंने समटाइम इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए हुए होते। ईमेल एग्जैक्ट वो ही करनी है जो एम्बेसी ने कहा, आपको कुछ एक्स्ट्रा से उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक फॉर्मेट दिया होगा उन्होंने, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने भी फॉलो किया था, सेम उसी एग्जैक्ट फॉर्मेट पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, वही आपने ईमेल करना है। और उसी तरह आपने डॉक्यूमेंट की एक फाइल बना लेनी है, एक या तो जिस तरह वेबसाइट में लिखा होगा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनको स्कैन करके उनकी फाइल बना के वो आपने शेयर करना है। बस ये करना है। और ये नहीं कि आप ये काम उस टाइम पे करेंगे जब स्लॉट्स ओपन हुए हैं, जब टाइम स्टार्ट हुआ है तो आप ये करेंगे। आप ये काम पहले से करके रखेंगे और जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा उस टाइम के दौरान आप ये अपनी ईमेल उन्हें सेंड कर देंगे। तो अब मैं फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट में इस पाकिस्तान के लिए जो इनकी वेबसाइट पे हम देखते हैं वो आपको आ जाएगा कि आपने किस ईमेल पे अपनी ईमेल सेंड करनी है अपॉइंटमेंट की। और ये यूजुअली यही होता है कि एवरी मंथ लास्ट वर्किंग डे जो बनता है, हर मंथ का जो लास्ट वर्किंग डे होता है उसकी डेट ये वेबसाइट पे मेंशन कर देते हैं कि इस दिन स्लॉट्स ओपन हो रही हैं और इतने टाइम में होंगी, लाइक 12 बजे से 5 बजे तक या 4 बजे तक या 6 बजे तक। वो टाइम आपने देख लेना है और उस दौरान आपने ईमेल करनी होगी। और उसमें आपने सिंपल क्या करना है, जब आपने ईमेल का फॉर्मेट ये होगा कि ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन है उस पर आप अपना पासपोर्ट नंबर देंगे और देन उसमें जो उसकी बॉडी है वहाँ पे जो आपका टेक्स्ट आएगा उसमें आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो होंगी। आप ईमेल बॉडी कंटेंट जो होगा उसमें आपका फुल नेम आ जाएगा, आप अपना फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताएंगे। टाइप ऑफ वीज़ा आ जाएगा, और स्टूडेंट वीज़ा का जो होता है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, आप ये लिख सकते हैं। पर्पस ऑफ द स्टे आप लिख सकते हैं स्टडी, क्योंकि आप स्टडी पे जा रहे हैं। एस्टिमेटेड अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम आपको बताना पड़ता है, मतलब आपका सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है आपकी स्टडीज। अगर आपने ये इस सितंबर में ज्वाइन करना है तो आप उन्हें बताएंगे कि आपका अराइवल टाइम सितंबर में है, या अगर आपका नेक्स्ट फॉल सेमेस्टर है तो आप उन्हें बताएंगे कि आपका ये फेब में स्टार्ट होने वाला है, तो आप वो बताएंगे। डिपार्चर टाइम जितना ड्यूरेशन की आपकी स्टडी है आप वो बताएंगे, लाइक अगर आपका 2 साल का है तो आप उन्हें डिपार्चर उस हिसाब से बताएंगे, 4 साल का है तो उस हिसाब से डेट बताएंगे। और फिर एप्लीकेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, ये आप बताएंगे। तो 5 चीज़ें हैं, फुल नेम, टाइप ऑफ वीज़ा, पर्पस ऑफ स्टडी, एस्टिमेटेड अराइवल एंड डिपार्चर डेट्स, और फिर आ जाएगा आपका कॉन्टेक्ट नंबर। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपके फॉर्मेट में जाएंगी। उसके बाद जो आपने अटैचमेंट्स में ऐड करना है उसमें आपने अपना पहले से फोल्डर एक रेडी कर लेना, जिसमें आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स होंगे, लाइक आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस लेटर होगा, तो ये चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए पहले ही, ठीक है। और प्रूफ ऑफ स्टडी जिसे हम कहते हैं, एडमिशन लेटर जिसे हम कहते हैं, ये पासपोर्ट के साथ ये चीज़ें होंगी। और इसका भी उन्होंने बताया कि आपने इसकी कैसे फाइल बनानी है वेबसाइट पे, तो आपने बिल्कुल उसी तरह से रेडी रखना है और इसको अपलोड करना है। और एंड पे अपना उसी तरह से लास्ट एक जो सेंटेंस है उसको करके और बेस्ट रिगार्ड्स और आपने ईमेल सेंड कर देनी है, और उसी टाइम के दौरान ही करनी है। इसमें जो मैं कुछ आपके साथ टिप्स या एडवाइस शेयर करूंगी वो ये है कि आपने जो टाइम बताया हुआ है, अगर 12 बजे से टाइम स्टार्ट है, 12 से 6 के दौरान, तो आपने ईमेल उसी दौरान करनी है। फौरन 12 बजते भी नहीं कर देनी, लाइक 12:01 हुआ और आपने फौरन से क्लिक कर दिया, नहीं, इस तरह भी नहीं है। अगर 10-15 मिनट गुजर भी जाएं तो दैट्स फाइन, आप उस दौरान में कर सकते हैं। और ये जो है ये सारा एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे होता है, तो आप कोशिश करें कि शाम तक इंतजार ना करें, थोड़ा उससे पहले ही अपनी ईमेल को कर लें, डे टाइम में ही। और ये है कि आपने सोचना नहीं है, जैसे ही आपको एडमिशन लेटर मिल गया है
आपका काम है कि आप अपनी बाकी चीज़ें रेडी रखें और अपना जैसे ही जो नेक्स्ट मंथ बनता है उसमें अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर दें। बेशक अगर आप अपना प्रोसेस कर रहे हैं, आपको अभी एडमिशन मिल गया है, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, फॉल के लिए अभी जब भी जाना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अभी से अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दें, क्योंकि चेक रिपब्लिक का ये काफ़ी सुनने में आ रहा है कि एशियन कंट्रीज़ को कि उनको वीज़ा अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम लग रहा है। तो आपने बिल्कुल वेट नहीं करना कि आपका अब नेक्स्ट ईयर का है तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। जैसे आपको एक्सेप्टेंस मिल रहा है, आप अपनी बाकी चीज़ें रेडी रखें और आप अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश शुरू कर दें। आप ईमेल करें, अपनी अपॉइंटमेंट लें, अपना इंटरव्यू दें और अपनी सारा प्रोसेस करें। आपने बिल्कुल वेट नहीं करना कि अभी बहुत टाइम है या इस तरह से। जितना जल्दी हो सके अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसे आपका स्ट्रेस भी कम होता जाएगा और आपका काम भी होता जाएगा। आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद डिसीजन आने में भी टाइम लगता है। अगर उन्हें कोई और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो आपके पास भी टाइम होगा कि वो आपसे चीज़ें मांग रहे हैं तो आप उन्हें दे रहे हैं, और आपका सेशन स्टार्ट होने से पहले ही होप्स हो के आपका वीज़ा अप्रूवल भी आ जाए। तो ये सब चीज़ें हैं कि जैसे आपने कोशिश करनी है कि आपको एक्सेप्टेंस मिला है, आपने फर्स्ट काम ये करना है कि आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है, और उसमें यही है कि आप अपनी बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ रेडी रखें साथ साथ। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश किया कि इसमें जो भी सारी डिटेल है वो आपसे शेयर करूं। मैं आपसे फॉर्मेट स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी जो कि मैंने भी खुद यूज़ किया था और मेरे भी काम आया था। और जो वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन बनी है, मैं पाकिस्तान चेक एम्बेसी की वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। और बाकी भी अगर आप जिस भी कंट्री से देख रहे हैं तो आप अपने कंट्री में जहाँ चेक एम्बेसी कॉन्सुलेट या चेक एम्बेसी है वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे लाजमी चेक करें और उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स को देखें। और बाकी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। होप सो कि आपको अच्छी लगेगी। और भी इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो आपने एक फॉर्म फिल करना है और आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कैसी होनी चाहिए, तो नेक्स्ट हम उस पर बात करेंगे। बाय।